नमस्कार मित्रों, इस जीवन मंत्र चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा धर्म। अक्सर हम इसी चर्चा में उलझे रहते हैं कि धर्म क्या है, पूजा पद्धति है या कुछ और, या जीवन जीने का तरीका। तो मित्रों, इसमें हमारे बहुत स्पष्ट श्लोक है जिसके अंदर धर्म की व्याख्या दी गई है। वह है धृति क्षमा दमु अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मण। धर्म के 10 लक्षण बनाए हैं। पहला है धीर, धैर्य, नहीं धृति जिसे कहते हैं प्रज्ञा। उसके बाद धृति क्षमा, क्षमा जिसमें हम दूसरों को करते हैं और दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं और मन में मलाल नहीं रखते हैं। दम, अपनी इंद्रियों का दमन करना, अर्थात जो वासनाएं आपराधिक भावना है उनको दमन करना। धृति क्षमा दमो अस्त्यम, अस्त्यम मतलब चोरी ना करना। दमो अस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच शरीर की स्वच्छता रखना, आस पड़ोस की रखना। इंद्रिय निग्रह, हम जो काम करते हैं तो उसमें आसक्ति ना रहे। हमने जैसे एक फिल्म देखी, आनंद लिया, छोड़ दिया, लेकिन वहां जाके हम घर में सारे रास्ते फिल्म में सोचते रहे, वह आसक्ति है। तो हमें उसका शौचम इंद्रिय निग्रह करना है। हमने कोई अच्छी चीज खाई तो घंटों तक उसके नशे में, हैंगओवर में है। इसके लिए एक असली शब्द है हैंगओवर, अर्थात इंद्रिय निग्रह से मतलब है हमको हैंगओवर से बाहर आना। उसके बाद शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, धीर है धैर्य, हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए, जल्दबाजी ना हो। विद्या, इसके में स्पष्ट है कि केवल हम अनपढ़ जाहिल गंवार ना रहें, विद्या का भी प्राप्त करें और एक योग्य बने। धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, और सत्य बोलना है और क्रोध नहीं करना है। तो ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इन्हीं से हमारा धर्म निर्धारित होता है। अब इसके बाद इन 10 लक्षणों को विकसित करने के लिए हमारी पूजा पद्धति दी गई है। हमारी पूजा पद्धति चाहे वह कृष्ण भक्ति हो, शिव भक्ति हो, माँ दुर्गा शक्ति भक्ति हो, या दक्षिण में मुरुगन भगवान की अर्थात कार्तिकेय की पूजा हो, या गणेश पूजा हो, ये इनका सभी माध्यम है इन 10 गुणों को विकसित करने के लिए। इसलिए हमारे धर्म की पहचान पूजा पद्धति से ज़्यादा होती है और इसके लिए सारे व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो वह अपराधी है। जैसे कोई भी आदमी बंदूक चलाना सीखता है, एक फौजी, और वो जाके अपने घर के दुश्मनों को मार देता है अपने घर में, तो ये अपराधी है। उस सेना का उसमें दोष नहीं है। ऐसे ही धर्म का दोष नहीं है। जो व्यक्ति है जिसमें उसका निजगत दोष है और उसको उसके अनुसार सजा मिलनी चाहिए और उसके हिसाब से सजा भी मिलती है। अर्थात महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब 4 व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो मिलकर किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, और जब ये मामला न्याय के लिए पहुंचता है तो उनसे पूछा जाता है कि शूद्र की सबसे कम सजा, वैश्य से उसकी दुगना, क्षत्रिय की उससे दुगना, और ब्राह्मण के लिए वो अपने आप ही सजा निर्धारित करें क्योंकि बाकी कोई अधिकार नहीं है, और अंत में वो प्राणांत प्रायश्चित करता है। तो शूद्र इसलिए कि उसका ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है, वैश्य इसलिए कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञानवान होता है, और क्षत्रिय इसलिए कि क्षत्रिय का समाज की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, लेकिन अगर वो समाज को नष्ट करने लग जाए तो उसके लिए दंड है। और ब्राह्मण इसलिए कि ब्राह्मण सबको ज्ञान देता है और जीवन को जीने की पद्धति बताता है। जीवन में जहाँ कहीं उलझन आती है वह उनका निवारण करता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि धर्म हमारा, हिंदू धर्म में ये सभी व्यवस्थाएं हैं, चाहे आप वैष्णव हो, शाक्त हो, शैव हो, गणेश की पूजा करते हो, मुरुगन भगवान की पूजा करते हो, और ये ना भी किसी की पूजा अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो निराकार के रूप में हमारा आर्य समाज है। ये सभी हमारे समाज के अंग हैं। तो इसमें आज के लिए इतनी ही चर्चा बहुत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि धर्म के विषय में हमारी संकल्पना स्पष्ट हो और विभिन्न फैली हुई भ्रांतियों का निवारण हो सके। धन्यवाद।